नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो कैसे हैं सब लोग? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बहुत दिनों में अपन आज आए हैं सामने। तो अपन ने स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो डीआरटी सेकेंड ईयर है उसकी जो पेशेंट केयर है सब्जेक्ट, उसका एक टॉपिक है अपना सीपीआर। वो अपन स्टार्ट करते हैं। सीपीआर। अब सीपीआर क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, क्यों इसका पर्पज क्या होता है, इक्विपमेंट्स अपने को क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में अपने को जानना है। तो सीपीआर क्या होता है? फर्स्ट तो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सीपीआर की, ठीक है। उसके बाद आता है कि सीपीआर अपने को क्यों रिक्वायर्ड है। इसके बाद आता है कि सीपीआर का मेन पर्पज क्या है, कि अपन जो सीपीआर दे रहे हैं उसका पर्पज क्या है, इंडिकेशन क्या क्या है, और जो सीपीआर की जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है अपनी कार्डियो पल्मोनरी रिससिकेशन। क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिकेशन। अब कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मतलब अपना हार्ट से है। पल्मोनरी का मतलब क्या है? पल्मोनरी का अपना लंग से मतलब है। और रिससिकेशन का मतलब क्या होता है? कि इनको पुनर्जीवित करना। यानी जो हार्ट और लंग्स क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे अपना हार्ट काम करना बंद कर देता है या लंग्स काम करना बंद कर देता है, तो उनको वापस से क्या है? पुनर्जीवित करना। वापस से जैसे कि अपनी हार्ट रेट कम हो गई, तो अपने हार्ट रेट को वापस से क्या है? उसी फ्लो में लाने के लिए अपन क्या करते हैं? सीपीआर देते हैं। या अपना जो लंग्स है उसमें क्या है? रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल डाउन हो गई। रेस्पिरेटरी रेट क्या है? बिल्कुल डाउन हो गई, तो उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए, वापस से उसी लेवल में लाने के लिए अपन क्या करते हैं? सीपीआर की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वही होता है अपना सीपीआर, ठीक है। कार्डियो का मतलब क्या होता है? अपना हार्ट। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। और रिससिकेशन का मतलब क्या होता है? इनको पुनर्जीवित करना, ठीक है। ये होता है रिससिटेशन, इनको पुनर्जीवित करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अपना पुनर्जीवित करना। और ये तो अपना लंग्स हो ही गया, जिसको अपन फेफड़े बोलते हैं। और ये अपना हो गया हार्ट या दिल, ठीक है। हार्ट को, लंग्स को वापस से जीवित करना ही क्या कहलाती है? अपने सीपीआर प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसका स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन के। सीपीआर का इंट्रोडक्शन क्या है? तो अपन स्टार्ट सीपीआर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अपन इसका एक दूसरा नाम और है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का दूसरा नाम और है, जिसको अपन बोलते हैं बीएलएस। क्या बोलते हैं? बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट क्यों बोलते हैं इसको? बेसिक लाइफ सपोर्ट इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि अपने को सीपीआर की रिक्वायर्ड कहीं भी हो सकती है, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, या उसका हार्ट कहीं भी ब्लॉक हो सकता है, या लंग्स सांस लेने में कहीं भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वहां अपने को कहीं भी हॉस्पिटल तो मिलेगा नहीं, तो अपने को उसको एक बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करानी है, उसकी लाइफ बचानी है अपने को। किसी भी प्रोसेस करके उसकी अपने को लाइफ बचानी है, उसी को बोलते हैं अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट। यानी अपने को उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है कि उसकी लाइफ सिक्योर हो जाए। ओनली अपने को क्या है? लाइफ सिक्योर करनी है, उसी को बोलते हैं अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं कि जो अपना सीपीआर प्रोसेस है, सीपीआर प्रोसेस में अपन क्या परफॉर्म करते हैं? सीपीआर प्रोसेस में अपन परफॉर्म करते हैं ओनली, सीपीआर प्रोसेस के अंदर ओनली अपन परफॉर्म करते हैं कि जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड फ्लो है उसको मेंटेन करते हैं। एक तो ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं, और जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन है उसको मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन को और ब्लड फ्लो को अपन क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। उनके फ्लो को अपन वापस से उसी लेवल में बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? सीपीआर, ठीक है। जो अपना ब्लड फ्लो है
और जो अपना रेस्पिरेटरी रेट है वो जिस लेवल में चल रहा था पहले, जिस लेवल में चल रहा था सीपीआर देने से पहले, यानी सीपीआर देने से पहले जिससे उसको सीपीआर की रिक्वायर्ड हुई, उससे पहले जिस लेवल में चल रहा था उसी लेवल में अपन उसको वापस से क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सीपीआर बोलते हैं। ठीक है, ये होती है इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका कि इसके इंडिकेशन कि अपने को सीपीआर की रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ होती है। नेक्स्ट, सीपीआर की रिक्वायर्ड अपने को कहाँ कहाँ होती है। तो नेक्स्ट आता है आपका इंडिकेशन। सीपीआर की रिक्वायर्ड अपने को कहाँ कहाँ होती है, किस किस कहाँ, ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जिसमें अपने को सीपीआर की रिक्वायर्ड होगी। तो अपने को सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है, फर्स्ट आता है अपना कार्डियक अरेस्ट। फर्स्ट कौन सा अपना, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के समय अपने को क्या है, सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है, जिससे कि उसका हार्ट ब्लॉक होता है या हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उस समय उसको क्या है, सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है, जिससे अपन उसको सीपीआर प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसका जो हार्ट ब्लॉक हुआ है, हार्ट ब्लॉक हुआ है, हार्ट काम करना जो बंद किया है, वो वापस से क्या हो जाता है, वापस से रिससिकेशन हो जाता है, वापस से पुनर्जीवित यानी वापस से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अपने को कार्डियक अरेस्ट के समय इसकी आवश्यकता पड़ती है, सीपीआर की। नेक्स्ट आता है अपना एब्सेंस ऑफ पल्स, यानी पल्स रेट का एब्सेंस होना, एब्सेंट होना, पल्स रेट का क्या, एब्सेंट होना। अगर पल्स रेट एब्सेंट हो रही है तो अपने जो हार्ट हार्ट रेट है वो भी क्या हो रही है, एब्सेंट हो रही है। अगर हार्ट रेट एब्सेंट हो रही है तो अपना हार्ट काम करना क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। तो उसी समय अपने को क्या है, रिक्वायर्ड होती है, उस समय अपने को रिक्वायर्ड होता है सीपीआर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है अपना एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अगर अपने को जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बिल्कुल डाउन जा रही है, एब्सेंस हो रही है धीरे धीरे बिल्कुल डाउन जा रही है। रेस्पिरेटरी रेट वैसे कितनी होती है अपनी, नॉर्मल होती है 12 to 16। कितनी होती है एक मिनट के अंदर, 12 से 16 बार अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो उस समय क्या है, अगर रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल डाउन जा रही है, रेस्पिरेटरी रेट कितनी हो रही है, 2 to 3 या 3 to 4 डाउन जा रही है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या, किसकी रिक्वायर्ड होती है, ओनली सीपीआर की अपने को रिक्वायर्ड पड़ती है, या बेसिक लाइफ सपोर्ट की रिक्वायर्ड होती है, कि अपने को उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, और वापस से जो लंग्स काम करना बंद कर रहे हैं, जो हार्ट हार्ट काम करना बंद कर रहा है, उसको वापस से उसी लेवल में मेंटेन करना, कि जिस लेवल में वो काम कर रहा था पहले से, उस लेवल में काम कर रहा था उसी लेवल में अपने को काम करना है। ठीक है, तो वही होता है अपना सीपीआर। ये होता है इसके इंडिकेशन की इस किस कंडीशन में अपने को सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके बाद होता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अपन जो सीक्वेंस, कौन कौन से सीक्वेंस के अंदर सीपीआर प्रोवाइड करवाते हैं, कौन से सीक्वेंस के अंदर सीपीआर प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ बीएलएस या सीपीआर। ठीक है, कि किस सीक्वेंस में अपन जो बीएलएस से बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट आता है अपना ए बी सी और डी। इस सीक्वेंस के अंदर अपने को प्रोवाइड करवाना है बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो फर्स्ट आता है अपना ए का मतलब होता है एयरवे। ए का मतलब होता है अपना एयरवे, कि जो एयर लेने का जो वे, जो रास्ता है, एयर लेने का जो रास्ता है उसको क्या करना है, अपने को क्लीन करना है। पहले सर्वप्रथम क्या करना है, कि जो एयर लेने का जो वे है, जो रास्ता है, उसको क्लीन करना है। ठीक है, कि वो एयर आसानी से ले सके, जो पेशेंट है वो एयर आसानी से ले सके। तो सबसे पहले आता है अपना एयरवे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है अपना ब्रीथिंग। सेकंड आता है अपना ब्रीथिंग। नेक्स्ट देखना है अपने को, पहले तो इसका एयरवे देखना है, एयरवे क्लीन करना है या रास्ता अपने को क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है बी, ब्रीथिंग। बी से रिलेटेड है अपना ब्रीथिंग, कि जो ब्रीथिंग कर रहा है, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर रहा है, उसकी रेट क्या है, ब्रीथिंग की रेट क्या है, सांस ठीक से ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, वो अपने को देखना है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है सी का मतलब सर्कुलेशन। सी का मतलब होता है अपना सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन से रिलेटेड आता है अपना वही हार्ट, कि हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ब्लड को जो हार्ट है पंप आउट कर रहा है पंप इन कर रहा है, पंप जो ब्लड है पंप इन हो रहा है या आउट हो रहा है, तो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है, सर्कुलेशन उसका देखना है कि हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। इसके बाद डी का मतलब होता है ड्रग्स या डी फेब्रिलेशन। डिफेब्रिलेशन, डिफेब्रिलेशन, डिफेब्रिलेशन का मतलब होता है ड्रग्स या डिफेब्रिलेशन। अगर अपन बीएलएस प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहां अपने को ये तीनों चीज तो मिल जाएगी। एयरवे भी अपन क्लियर करवा देंगे, ब्रीथिंग रेट भी अपन चेक कर लेंगे और सर्कुलेशन भी अपन ठीक कर लेंगे। लेकिन जो ड्रग्स अब है डिफेब्रिलेशन वो अपने को प्रोवाइड करवाना अगर पेशेंट को, तो उसके लिए अपने को हॉस्पिटलाइज की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अपने को हॉस्पिटलाइज की आवश्यकता पड़ती है। वहां न तो ड्रग्स होगी न डिफेब्रिलेशन होगा। ड्रग्स का मतलब तो क्या होती है, दवाइयाँ, और डिफिब्रिलेशन का मतलब होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कभी भी, कि जैसे पेशेंट को अपन आईसीयू वगैरह में एडमिट करवाते हैं, तो वहां अगर पेशेंट को सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है, सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है, तो वहां क्या है, इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं। वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं। कभी आपने मूवी में देखा होगा कि उसको इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं, वही होता है अपना डिफिब्रिलेशन, उसी को बोलते हैं अपन डिफिब्रिलेशन। जैसे कि प्रेस की जैसे दो होती है, ठीक है, प्रेस की जैसे दो मशीन होती है, उसमें अपन एक जेली लगा के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं, वही होता है अपना डिफेब्रिलेशन। ये होता है सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में चलना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ सीपीआर। नेक्स्ट आता है अपना पर्पज ऑफ सीपीआर, की पर्पज क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। पर्पज ऑफ सीपीआर, कि सीपीआर देने का मेन पर्पज क्या है। ठीक है। तो मेन पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज है कि सबसे पहले क्या करना है, उसका मेंटेन, सबसे पहले क्या करना है, उसका एयरवे क्लीन करना है, उसका एयरवे मेंटेन करना है। सबसे पहले क्या करना है, उसका एयरवे मेंटेन करना है। तो मेंटेन ओपन माउथ एंड एयरवे। सबसे पहले क्या करना है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, कि मेंटेन करना है कि वो जो सांस ले रहा है, एयरवे जिससे वो सांस ले रहा है, सांस लेने का जो रास्ता है उसको मेंटेन करना है, या उसका माउथ को क्या करना है, ओपन करना है, उसके माउथ को क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मेंटेन, टू मेंटेन ब्रीथिंग, टू मेंटेन ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन। टू मेंटेन ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन। अब इसका मतलब क्या है, कि अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अपने को क्या करना है, उसको एक्सटर्नल ब्रीथिंग प्रोवाइड करवानी है। क्या करना है, एक्सटर्नल ब्रीथिंग प्रोवाइड करवानी है। जैसे कि आईसीयू के अंदर अगर पेशेंट है, तो वहां एक क्या लगा होता है, वेंटिलेशन, वो उसको प्रोवाइड करवाता है एक्सटर्नल ब्रीथिंग। अब अपने को जो ब्रीथिंग है वो किससे प्रोवाइड करवानी है, ब्रीथिंग अपने को प्रोवाइड करानी है कि उसको माउथ टू माउथ अपने को ब्रीथिंग देनी है। माउथ टू माउथ क्या देना है, ब्रीथ करना है, सांस देना है, जब उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन। क्या है, टू मेंटेन टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। कार्डियक मसाज,
अगर उसके ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही है, अगर उसके ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही है, हार्ट काम करना बंद कर रहा है, ब्लड को क्या है पंप आउट नहीं कर रहा, ब्लड को क्या है पंप आउट नहीं कर रहा है, तो अपने को उसके बाहर से क्या करना है, कार्डियक मसाज करनी है, यानी हार्ट की मसाज करनी है, ताकि उसका जो हार्ट है वो क्या हो जाए, हार्ट है वो आसानी से काम करना चालू कर दे, आसानी से काम करना चालू कर दी, यानी जो ब्लॉकेज है वो आसानी से रिमूव हो जाए और उसका हार्ट वापस से काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, उसको मेंटेन करना है, मतलब उसके ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है टू सिक्योर, टू सेफ एंड सिक्योर द पेशेंट लाइफ, द पेशेंट लाइफ, क्या करना है, पेशेंट की लाइफ को सिक्योर करना है। मेन पर्पज अपना यही होता है कि सीपीआर देने का मेन पर्पज यही है कि अपने को पेशेंट की लाइफ को क्या करना है, सिक्योर करना है। ठीक है, तो सिक्योर करने के लिए अपने को क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, सीपीआर या सीपीआर या बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट अपने को क्या करवाना पड़ेगा, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इससे क्या है कि अगर उसको लाइफ सिक्योर होती है तो सिक्योर हो सकती है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की जान जा रही है और सीपीआर देने से उसकी पेशेंट की लाइफ सिक्योर हो सकती है, तो अपने का मेन पर्पज यही होता है कि पेशेंट की लाइफ को सिक्योर करना। ठीक है, ये होता है अपना पर्पज ऑफ सीपीआर, ये होता है अपना पर्पज ऑफ सीपीआर। अब नेक्स्ट आता है कि प्रोसीजर, कि सीपीआर का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। सीपीआर प्रोसीजर, सीपीआर की प्रोसीजर क्या होती है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सीपीआर की प्रोसीजर। अगर सीपीआर की प्रोसीजर स्टार्ट करनी है तो सीपीआर की प्रोसीजर की अपने को रिक्वायर्ड क्यों पड़ती है कि अचानक से क्या हो, उसका सर्कुलेशन अचानक से क्या हो जाए, उसका सर्कुलेशन डाउन हो जाए, तो उसको वापस से रिस्टोर करना, सर्कुलेशन को क्या है रिस्टोर करना, या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है अपनी पर जो लंग्स है वहां से क्या है कि हार्ट में नहीं आ पा रहा, पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में नहीं आ पा रहा, तो अपने को क्या करना है, उसको सीपीआर प्रोवाइड करवाना है, उसको क्या करना है सीपीआर प्रोवाइड करवाना है। अब सीपीआर प्रोवाइड करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके चेस्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेस्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा, और चेस्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा, या अपने को रेस्पिरेशन अगर प्रोवाइड करवानी है तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रेस्क्यू ब्रीथ देनी पड़ेगी, यानी कृत्रिम श्वास देना पड़ेगा, माउथ टू माउथ उसको श्वास देना पड़ेगा, जब भी अपन क्या कर सकते हैं उसका रेस्पिरेशन स्टोर कर सकते हैं या सर्कुलेशन अपन स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने के लिए कोई भी ये प्रोसेस कोई भी कर सकता है, ये प्रोसेस कोई भी कर सकता है, और ये प्रोसेस अपने को करनी होती है इमीडिएटली। अपन क्यों करते हैं, ये प्रोसेस क्या करनी होती है इमीडिएटली, अगर उसका उसको रिक्वायर्ड है सीपीआर की, उसके हार्ट या लंग्स काम करना अगर बंद कर देते हैं तो इमीडिएटली अपने को क्या है उसको सीपीआर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर इमीडिएटली उसको सीपीआर नहीं मिल पाता है तो उसके क्या है हार्ट और हार्ट और रेस्पिरेशन अगर नहीं हो पाता है, या प्रॉपर अपने किसी भी ऑर्गन को या किसी भी पार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, या ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका ऑर्गन डैमेज हो सकता है और जो पेशेंट है उसकी जान भी जा सकती है। तो उसकी लाइफ सिक्योर करने के लिए अपने को इमीडिएटली सीपीआर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और इमीडिएटली सीपीआर प्रोवाइड करवाने के लिए अपन क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं अपन। अब जो सीपीआर प्रोसीजर है, सीपीआर प्रोसीजर कोई भी दे सकता है और इमीडिएटली देना होगा, क्या होगा उसको इमीडिएटली देना होगा, और अपने को कोई भी इसमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं होती। सीपीआर प्रोवाइड करवाने के लिए अपने को कोई भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि सीपीआर कहीं भी किसी भी जगह रिक्वायर्ड हो सकता है। सीपीआर की रिक्वायरमेंट कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है, ये जरूरी नहीं होता है कि अपने पास हर जगह कोई भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो। तो इसमें अपने को कोई भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं होती, अपने को ओनली सीपीआर प्रोवाइड करवाना है। वो कैसे करवाना है,
वो अपन देखते हैं, वो प्रोसीजर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेज आती है अपनी कि अप्रोक्स सेफ्टी। अप्रोक्स सेफ्टी, अप्रोक्स सेफ्टी होता है फर्स्ट। अप्रोक्स सेफ्टी क्या होता है, अप्रोक्स सेफ्टी क्या होता है कि सबसे पहले जो पेशेंट को सीपीआर है एक्सीडेंट केस में, यानी जो पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है अब उसको सीपीआर की रिक्वायर्ड है, तो सीपीआर देने से पहले आपको देखना है कि जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी तो है ना, वो सिक्योर तो है ना, कि ऐसा नहीं है कि अपन जैसे कि एक्सीडेंट, रोड पे एक्सीडेंट हुआ और वहीं अपन सीपीआर देना स्टार्ट करें, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसको पहले तो उसकी सेफ्टी जरूरी है, उसको अपन साइड में लेके आएंगे, एक समतल जगह पे लेटाएंगे। क्या करेंगे, साइड में लेके आएंगे, एक समतल जगह पे लेटाएंगे और फिर अपन सीपीआर स्टार्ट करेंगे। वरना उसको जैसे कि गिरा हुआ है उसी जगह पर अगर सीपीआर स्टार्ट कर दें, पीछे से वापस से एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, अप्रोक्स सेफ्टी, पहले से उसकी सेफ्टी जरूरी है, पहले क्या है, उसकी सेफ्टी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेक रेस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है चेक रेस्पॉन्स। अब चेक रेस्पॉन्स अपन चेक करेंगे उसका रेस्पॉन्स की, हाँ उसको रिक्वायर्ड, वास्तव में रिक्वायर्ड है, सीपीआर की वास्तव में रिक्वायर्ड है। वो चेक कैसे करेंगे, दोनों शोल्डर है, दोनों शोल्डर को अपना हाथ से थपथपाएंगे और उससे पूछेंगे क्या तुम ठीक हो, क्या पूछेंगे, क्या तुम ठीक हो। अगर वो कोई रेस्पॉन्स दे रहा है, अगर वो कोई रेस्पॉन्स दे रहा है तो हाँ अपन समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, उसको रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अगर वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अपन समझ सकते हैं कि हाँ उसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट है, सीपीआर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सन फॉर हेल्प। सन फॉर हेल्प, अब सन फॉर हेल्प का मतलब क्या होता है, अपने को पता लग गया उसकी सेफ्टी अपन ने सिक्योर कर ली, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स अपन ने चेक कर लिया, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स अपन ने चेक कर लिया कि हाँ उसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, सन फॉर हेल्प यानी मदद के लिए चिल्लाएंगे, आसपास के लोगों को बुलाएंगे कि हाँ मुझे मदद की जरूरत है और इसको सीपीआर प्रोवाइड कराना है, इसलिए मदद की जरूरत है। ठीक है, कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसको सीपीआर की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है, इसलिए मदद के लिए चिल्लाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ओपन एयरवे। फोर्थ आता है अपना ओपन एयरवे। ओपन एयरवे का मतलब क्या होता है कि उसके सांस लेने का जो वे है, जो रास्ता है, उसको क्या करना है, ओपन करना है। सांस लेने का जो रास्ता है उसको क्या करना है, ओपन करना है। वो ओपन कैसे करना है, उसके हेड को क्या करना है, टिल्ट करना है और मुंह को खुला रखना है। हेड को क्या करना है, टिल्ट करना है और मुंह को खुला रखना है, यानी जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई है, यानी जो भी वे के अंदर जो भी रुकावट है उसको क्लीन करना है, उसको हटाना है। जो भी ओब्स्ट्रक्शन आ रहा है वे के अंदर, रुकावट जो भी आ रही है उसको अपने को क्या करना है, खड़ा कर, मतलब उसको हटाना है। ठीक है, ओपन एयरवे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं चेक ब्रीथिंग। फिफ्थ आता है अपना सी चेक ब्रीथिंग। चेक ब्रीथिंग, अब उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है कि हाँ वो प्रॉपर तरीके से सांस ले रहा है नहीं ले रहा। अगर प्रॉपर तरीके से सांस ले रहा है तो अपने को रेस्क्यू ब्रीथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसको रेस्क्यू ब्रीथ प्रोवाइड करवाएंगे, रेस्क्यू ब्रीथ क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉल एम्बुलेंस या 108। एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, क्या करेंगे, उसको क्या है, उसकी सेफ्टी अपन ने कर ली, उसका रेस्पॉन्स अपन ने चेक कर लिया कि रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, उसको रिक्वायर्ड है सीपीआर की। ठीक है, यानी हॉस्पिटलाइज की उसको रिक्वायर्ड है और अपन मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। ठीक है, उसका एयरवे अपन ने क्लीन कर दिया, उसकी ब्रीथिंग अपन चेक करें, ब्रीथिंग भी क्या है उसको रिक्वायर्ड है, ब्रीथिंग की भी क्या है उसको रिक्वायर्ड है, तो अपन क्या करेंगे कि उसको एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। जब तक एम्बुलेंस आएगी जब तक अपन क्या करेंगे, उसको सीपीआर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जैसे एम्बुलेंस आई उसको हॉस्पिटलाइज अपन कर देंगे। ठीक है, उससे पहले अपन नॉर्मल सीपीआर उसको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट आता है चेस्ट कंप्रेशन। अगर उसको रियल में सीपीआर की रिक्वायरमेंट है तो अपन सीपीआर कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, उसको चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। चेस्ट को कंप्रेस करने से क्या होता है, उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। हार्ट रेट जो ब्लॉक हो गई, हार्ट रेट जो काम नहीं कर रही, वो क्या है, धीरे धीरे वापस से सिक्योर होने लग जाएगी, वापस से उसी लेवल में आने लग जाएगी जो लेवल उसका पहले का था। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कि अगर चेस्ट अपन कंप्रेस कर रहे हैं तो उसको क्या है, उसकी ब्रीथिंग रेट भी क्या है, डाउन है, तो उसको क्या है, रेस्क्यू ब्रीथ की भी रिक्वायर्ड होगी, किसकी, रेस्क्यू ब्रीथ की भी रिक्वायर्ड होगी, तो उसको क्या है, अपन रेस्क्यू ब्रीथ, उसको क्या करेंगे अपन, रेस्क्यू ब्रीथ प्रोवाइड करवाएंगे, रेस्क्यू ब्रीथ अपन प्रोवाइड कराएंगे। रेस्क्यू ब्रीथ क्या होता है, अपन जो कृत्रिम श्वास देते हैं, जो ऑक्सीजन अपन हॉस्पिटल के अंदर देते हैं वही। अब यहाँ रेस्क्यू ब्रीथ अपन कैसे देंगे, माउथ टू माउथ आपको क्या करना है, रेस्क्यू ब्रीथ देना है, माउथ टू माउथ क्या करना है, रेस्क्यू ब्रीथ देना है, यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। और जो चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ है इसका अनुपात होना चाहिए 30:2, यानी 30 बार अपन को क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है और 2 बार अपने को रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। ये प्रोसेस आपको 2 मिनट तक रेगुलर करनी है, क्या करनी है, हर 2 मिनट के अंदर रेगुलर बनाए रखनी है ये प्रोसेस, कि 30 बार अपने को चेस्ट को कंप्रेस करना है और 2 बार अपने को वापस से रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। अब वो कैसे देंगे अपन, उसकी अप्रोक्स सेफ्टी देख ली, अप्रोक्स सेफ्टी के लिए अपन ने क्या किया, उसको एक समतल जगह पे लिटा दिया, पेशेंट को क्या किया, समतल जगह पे लेटा दिया। उसके बाद उसका रेस्पॉन्स चेक किया, रेस्पॉन्स चेक कैसे करेंगे, शोल्डर को अपन थपथपाएंगे, शोल्डर को थपथपाने के बाद क्या बोलेंगे, क्या तुम ठीक हो, अगर उसका कोई रेस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, वरना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो अपने को पता लग गया कि हाँ इसको सीपीआर की रिक्वायर्ड है। उसके बाद अपने को क्या है, सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाना है, और उसका जो एयरवे है उसको क्लीन करना है। एयरवे को क्लीन कैसे करना है, उसका हेड को क्या करना है, टिल्ट करना है, और जो एयरवे जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है उसको हटाना है। उसका एयरवे क्लीन हो गया, उसके बाद उसका ब्रीथिंग को क्या करना है, चेक करना है कि वो सांस जो ले रहा है वो ठीक से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। अगर ठीक से ले रहा है तो अपने को रेस्क्यू ब्रीथ देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नहीं ले पा रहा है तो अपने को क्या है कि उसको रेस्क्यू ब्रीथ की भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अपने को एम्बुलेंस को कॉल करना है, क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। उसके बाद जैसे एम्बुलेंस को कॉल किया उसके बाद अपने को स्टार्ट करना है उसका चेस्ट कंप्रेशन, कि हाँ उसको चेस्ट कंप्रेशन की रिक्वायर्ड है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको क्या करेंगे अपन, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। चेस्ट को कंप्रेस कितनी बार करना है, 30 बार, 30 बार क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। अब चेस्ट को जैसे अपन कंप्रेस करेंगे तो चेस्ट को कंप्रेस करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, अब तुम देखो चेस्ट की कंप्रेस करने की प्रोसेस क्या होती है, अपने को एक हाथ लेना है, एक हाथ लेना है, उसका बॉटम पार्ट लेना है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा अपने को ये लेना है। अब उसके जो चेस्ट है उसका मिड पार्ट में अपने को इस हाथ को रखना है, इस हाथ को जो बॉटम पार्ट है उसको क्या करना है, इस हाथ को रखना है। उसके बाद जो अपना दूसरा हाथ है उसको क्या करना है, उस हाथ पे वापस से रखना है। अब दोनों जो फिंगर है उनको क्या करना है, इंटरलॉक करना है, दोनों फिंगरों को क्या करना है, दोनों हाथों के फिंगर को क्या करना है, इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद अपने को ओनली इंटरलॉक करना है, और उसके बाद अपने को क्या करना है, कंप्रेस करना है। उसके बाद क्या करना है, बी सेंटर जो चेस्ट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वहां पे क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। अब चेस्ट को कंप्रेस कितना करना है, चेस्ट को जो कंप्रेस करना है वो कितना करना है अपने को, चेस्ट को कंप्रेस ओनली आप कर सकते हैं 2 इंच, कितना कर सकते हो, 2 इंच, 2 इंच डिप्थ, डिप्थ कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, ओनली 2 इंच, 2 इंच तक आपको क्या करना है, जो चेस्ट है उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। यानी 2 इंच मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, ये क्या करना है अपने को, इतना कंप्रेस करना है। और जो रेट होगी, जो कंप्रेस करने की रेट होगी वो होगी 100 मीटर, 100 कंप्रेशन पर मिनट। 1 मिनट के अंदर अपन क्या कर सके कि 100 बार उसके चेस्ट को कंप्रेस कर सके, वो वाली रेट आपको फॉलो करनी है कि 1 मिनट में आपको 100 बार कंप्रेस कर सके, वो रेट इतनी फास्ट गति से आपको फॉलो करनी है। लेकिन आपको कंप्रेस कितना करना है, ओनली 30 बार आपको कंप्रेस करना है, 30 बार आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है चेस्ट को। और उसके बाद क्या करनी है, रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, यानी कृत्रिम श्वास देना है, माउथ टू माउथ क्या देना है, उसको कृत्रिम श्वास देना है, माउथ टू माउथ। ये प्रोसेस आपको कैसे करनी है, हर 2 मिनट के अंदर, हर 2 मिनट के अंदर एक बार आपको ऑपरेट करनी है। ये वाली प्रोसेस जो पूरी प्रोसेस है वो हर 2 मिनट के अंदर आपको ऑपरेट करनी है। ये होती है अपनी सीपीआर की प्रोसेस। अब सीपीआर की जैसे अपन प्रोसेस करते हैं तो जैसे अपने को रेस्क्यू ब्रीथ देना है, जैसे क्या करना है अपने को,
रेस्क्यू ब्रीथ देना है। तो रेस्क्यू ब्रीथ आप कैसे दोगे, रेस्क्यू ब्रीथ आपको कैसे दे पाओगे? सबसे पहले तो क्या करना है आपको रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए, उसकी नाक को क्या करना है, बंद करना है, पिंच करना है। पहले तो नाक को क्या करना है, पिंच करना है। जैसे नाक को पिंच किया, जो सीपीआर दे रहा है उसको एक नॉर्मल सांस लेनी है, उसको क्या करना है, एक नॉर्मल सांस लेनी है। जैसे नॉर्मल सांस ले रहा है उसके बाद उसके जो पेशेंट का लिप और जो सीपीआर दे रहा है उसका लिप, उसके लिप टू लिप ऊपर नीचे, लिप टू लिप टच होने चाहिए। क्या होना चाहिए, लिप टू लिप टच होने चाहिए। जैसे टच होंगे उसके बाद उसको क्या करना है, उसको श्वास देना है। उसको क्या करना है, श्वास प्रोवाइड करवाना है। अब प्रोवाइड कब तक करवाना है, जब तक प्रोवाइड करा, जब तक उसको श्वास देना है, जब तक उसका चेस्ट क्या है, वापस से उभर ना आए। जिसके चेस्ट में क्या है कि जो अपन एयर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अंदर तक नहीं पहुंच पाए। जब तक पहुंचेगी नहीं, जब तक अपन उसको क्या करेंगे, श्वास देते रहेंगे। जब तक क्या करेंगे, श्वास देते रहेंगे। और यही प्रोसेस आपको रेगुलर करनी है हर 2 मिनट के अंदर, एवरी 2 मिनट। ये हर 2 मिनट के अंदर ये प्रोसेस आपको प्रोवाइड करवानी है। ये होती है आपकी सीपीआर की प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि अगर सीपीआर की ये प्रोसेस करने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो पेशेंट है उसको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सीपीआर प्रोसेस पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसे अपन सीपीआर प्रोसेस कर रहे हैं। सीपीआर प्रोसेस अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट होता है अपना कोरोनरी, कोरोनरी वेसल्स इंजरी, कोरोनरी वेसल्स इंजरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो सकता है आपको जो हार्ट है उसके अंदर क्या हो, जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद डायफ्राम इंजरी, डायफ्राम इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि डायफ्राम पे अगर अपन जैसे उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो डायफ्राम भी इंजरी हो सकती है। एक है अपना हीमोथोरेक्स, क्या हो सकता है, हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स मतलब, हीमोथोरेक्स क्या होता है, हीमोथोरेक्स मतलब होता है अपना जो लंग्स, अपना क्या है, लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट के बीच क्या होता है, जो लंग्स है, हीमोथोरेक्स क्या होता है, लंग्स और चेस्ट। ठीक है, दोनों के बीच में जो लेयर होती है उनमें क्या है, ब्लड का जम जाना। क्या हो जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, ब्लड का जम जाना, उसको क्या बोलते हैं, हीमोथोरेक्स। ठीक है, इसके बाद लंग्स इंजरी, क्या हो सकती है, लंग्स में इंजरी भी हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी हार्ट की जो लेयर है, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, उनमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपके रिब्स, रिब्स भी क्या हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है, रिब्स भी क्या है, फ्रैक्चर हो सकती है। या स्टर्नम, स्टर्नम भी क्या हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कौन कौन से, कोरोनरी वेसल्स इंजरी हो सकती है, डायफ्राम इंजरी हो सकती है, हीमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है या लंग्स इंजरी हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, रिब्स में फ्रैक्चर हो सकता है और स्टर्नम में फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, या स्प्लीन इंजरी भी हो सकती है। क्या है, स्प्लीन इंजरी। अब ये इंजरी क्यों हो सकती है, क्योंकि अपन क्या है कि अपन क्या कर रहे हैं, उसके चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं। अब अपने को पता नहीं कि हाँ उसके चेस्ट को कितना
कितना वेट देना है, ठीक है। तो अगर अपन ने ज्यादा वेट से कंप्रेस कर दिया तो उसकी क्या लेंथ जो रिप्स है वो फ्रैक्चर हो सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है। इसके लिए अपने को नेक्स्ट आती है कि क्या क्या मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, उसको अपन करेंगे एड्रेनिल और एट्रोपिन। एड्रेनिल और एट्रोपिन जो मेडिसिन होती है वो प्रोवाइड करवाएंगे, एड्रेनिल और एट्रोपिन। ये मेडिसिन क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो एड्रेनिल है वो क्या है, मेन ड्रग्स है। एड्रेनिल क्या है, मेन ड्रग्स है। कार्डियक अरेस्ट के टाइम अपन क्या देते हैं, एड्रेनिल ही देते हैं। क्या देते हैं अपन, एड्रेनिल देते हैं, एट्रोपिन अपन देते हैं। ये होता है आपका सीपीआर प्रोसेस। सीपीआर प्रोसेस में अपन क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कि अपन सीपीआर क्यों अपने को रिक्वायर्ड होती है। अब सीपीआर रिक्वायर्ड क्यों होती है, उसको अगर सांस लेने में दिक्कत या उसका हार्ट अगर काम नहीं कर रहा, ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है, तो अपने को क्या होता है, उसको सीपीआर की रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद उसके इंडिकेशन कहाँ सीपीआर की रिक्वायरमेंट, कब कब उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है सीपीआर की। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या सीक्वेंस है, सीपीआर का एबीसीडी भी सीक्वेंस आता है। नेक्स्ट आता है कि क्या पर्पज है, और उसके बाद आता है प्रोसीजर की क्या प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और उसको नेक्स्ट उसके बाद लास्ट आता है सबसे कि उसको क्या क्या मेडिकल अपन प्रोवाइड करवाएंगे, कौन कौन सा मेडिकल अपन प्रोवाइड करवाते हैं। ये होती है अपनी सीपीआर की पूरी प्रोसेस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीपीआर जो प्रोसीजर है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट है जो इस टॉपिक से क्या है वंचित ना रहे, और अपने श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। जय श्री श्याम, राधे राधे।